नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर प्रिया मिल, आपकी ऑब्स्टेट्रिशियन एंड गायनेकोलॉजिस्ट। तो मैंने एक रील पोस्ट करी थी, तो उसके ऊपर बहुत से मुझे कमेंट्स आए पॉलीहाइड्रोमनियस के ऊपर कि मैडम मेरा पानी इतना है, कहीं कोई दिक्कत तो नहीं? मैडम मेरा पानी चॉइस है, कहीं कोई प्रॉब्लम तो नहीं? तो आज मैं बात करने जा रही हूँ इस टॉपिक के ऊपर, जो कि एक बहुत ही संवेदनशील और मेडिकल के नज़रिए से बहुत ज़्यादा ज़रूरी नॉलेज आपको होनी चाहिए। तो कई बार ऐसा होता है कि सोनोग्राफी जब की जाती है तो पता चलता है कि बच्चे के आसपास का पानी सामान्य से अधिक है। तो सामने से सवाल आने शुरू हो जाते हैं कि मैडम ये पानी ज़्यादा हो कैसे गया? अब बच्चे को तो कोई दिक्कत नहीं होगी, माँ तो ठीक रहेगी, टाइम से पहले तो डिलीवरी नहीं हो जाएगी, अरे कहीं ऑपरेशन तो नहीं कराना पड़ जाएगा? तो इस तरीके के सवाल हमारे सामने आने लग जाते हैं और जैसे कि रील में भी बहुत सारे सवाल पूछे गए, तो मुझे लगा इसके ऊपर एक डिटेल्ड वीडियो बनाने की ज़रूरत है। तो इसलिए आज हम इस टॉपिक पे विस्तार से बात करेंगे कि आखिर ये पॉलीहाइड्रोमनियस होता क्या है, कैसे होता है, इसके लिए हम क्या क्या नुस्खे अपना सकते हैं, इसकी वजह से माँ और बच्चे को क्या क्या खतरे हो सकते हैं और किस रेंज तक अपन इसको सामान्य मान सकते हैं। तो आखिर ये एमनियोटिक फ्लूइड होता क्या है? तो जब गर्भ में बच्चा होता है तो वो एक झिल्ली के अंदर होता है जिसे अपन बोलते हैं एमनियोटिक सैक, और उस झिल्ली के अंदर जो पानी होता है उसे अपन बोलते हैं एमनियोटिक फ्लूइड यानी कि गर्भ जल। तो आखिर ये पानी बच्चे के लिए ज़रूरी क्यों होता है? ये बच्चे के लिए बेहद ज़रूरी है क्योंकि बाहर के झटके और दबाव से ये बच्चे को एक कुशन की तरह प्रोटेक्ट करता है। दूसरा, बच्चा इसके अंदर घूमता है, हाथ पैर हिलाता है तो उसकी हड्डियाँ और मांसपेशियाँ मजबूत होती हैं। तीसरा, उसके लंग्स की मैच्योरिटी यानी कि फेफड़ों को मैच्योर करने में भी ये पानी खूब मदद करता है। चौथा, बाहर के इन्फेक्शन से ये बच्चे की सुरक्षा करता है। और बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी, जो बच्चे की नाड़ होती है उसे ये कंप्रेस यानी कि दबने नहीं देता है, जिससे बच्चे को आराम से सांस और खून का प्रवाह होता रहता है। तो अब बात आती है कि आखिर पता कैसे चलेगा कि बच्चे में पानी ज़्यादा है? तो इसके लिए होती है सोनोग्राफी। सोनोग्राफी में एक रेंज होती है एमनियोटिक फ्लूइड इंडेक्स की, जो कि हमें बताता है कि पानी ज़्यादा है या कम। ये रेंज होती है 8 से 18 सेंटीमीटर की। अगर आपके जो बच्चे का AFI आया है वो 24 से ज़्यादा आया है, मतलब आपको पॉलीहाइड्रोमनियोस है। ये मापा जाता है जो बच्चे के चारों तरफ 4 पॉकेट्स देखी जाती हैं, ऊपर की 2 पॉकेट्स और नीचे की 2 पॉकेट्स। अगर एक पॉकेट में 8 सेंटीमीटर से ज़्यादा आपका AFI आ रहा है तो भी इसे पॉलीहाइड्रोमनियोस माना जाता है, और चारों का मिला के अगर 24 से ज़्यादा आ रहा है तो भी ये पॉलीहाइड्रोमनियोस होता है। अब डिपेंड होता है कि ये ज़्यादा खतरनाक है या ये सामान्य है। तो इसके लिए भी इसकी रेंज होती है माइल्ड, मॉडरेट और सीवियर। माइल्ड अपन जब कहते हैं जब आपका AFI होता है 24 से 30 सेंटीमीटर के बीच में, और अगर AFI 30 से 34 सेंटीमीटर के बीच में तो इसे मॉडरेट पॉलीहाइड्रोमनियोस कहेंगे, और अगर 35 से ज़्यादा आपका AFI है तो इसे सीवियर पॉलीहाइड्रोमनियोस कहते हैं। तो माइल्ड जो पॉलीहाइड्रोमनियोस है ये कई बार अपने आप ठीक हो जाता है, लेकिन अगर मॉडरेट और सीवियर पॉलीहाइड्रोमनियोस है तो अपने डॉक्टर से ज़रूर डिस्कस करें कि इसकी वजह से आपको क्या क्या नुकसान हो सकते हैं और आपको क्या ध्यान रखने की ज़रूरत है। अब बात आती है कि पॉलीहाइड्रोमनियोस आखिर होता क्यों है, यानी बच्चे के आजू बाजू जो पानी है आखिर वो ज़्यादा हुआ तो कैसे हुआ। सबसे पहला जो कॉज है और मोस्ट कॉमन जो कॉज है वो होता है डायबिटीज़, यानी कि आपकी प्रेगनेंसी में डायबिटीज़ है या आप क्रोनिक डायबिटीज़ के पेशेंट हैं तो आपको पॉलीहाइड्रोमनियोस हो सकता है। इसमें बच्चा पेशाब ज़्यादा बनाता है और वो पेशाब एमनियोटिक फ्लूइड को बढ़ा देता है, इसीलिए इसमें पॉलीहाइड्रोमनियोस होने के चांसेस होते हैं। दूसरा है कि बच्चे में जन्मजात कोई विकृति है, जैसे कि ईसोफेगल एट्रेशिया या ड्यूडेनल एट्रेशिया, मतलब जो उसकी फूड पाइप है, जो खाने की पाइप है, जहाँ से वो अपना पानी लेता है और बाहर निकालता है। बच्चे का एक सिस्टम होता है, जो एमनियोटिक फ्लूइड है, जो पानी उसके आजू बाजू है, वो उसको पिएगा और उसको किडनी से फिल्टर करके बाहर यूरिन के फॉर्म में निकालेगा। यही उसका प्रोसेस होता है। तो अगर उसकी फूड की नली में कहीं भी कोई दिक्कत है, उसकी आंत में प्रॉब्लम है, वो नहीं बनी है, कहीं जाके ब्लॉक हो गई है, तो वो पानी को अंदर नहीं ले पाएगा। और अगर उसकी किडनी ज़्यादा पेशाब बना रही है तो भी पानी ज़्यादा हो सकता है। तो किडनी की भी अगर कोई डिजीज़ है तो भी आपको पॉलीहाइड्रोमनियोस मिल सकता है। नेक्स्ट आते हैं न्यूरोलॉजिकल डिफेक्ट्स, जैसे कि बच्चा एनेनकेफेली है। मान लीजिए बच्चे का सिर ही नहीं बना है, उसे अपन एनेनकेफेली कहते हैं। तो अगर ऐसा होगा तो उसका जब सिर विकसित नहीं है तो वो पानी को अंदर नहीं ले पाएगा, मतलब कि फ्लूइड ज़्यादा बाहर जमा होता जाएगा। नेक्स्ट होता है RH इनकॉम्पेटिबिलिटी, यानी कि मदर का ब्लड ग्रुप नेगेटिव है और बच्चे का अगर ब्लड ग्रुप पॉजिटिव है तो उसके खिलाफ एंटीबॉडीज़ बन जाती हैं और उसकी वजह से बच्चे में सूजन आ जाना, बच्चे में पानी का भर जाना, ये सब कुछ हो सकता है।
नेक्स्ट आता है ट्विन प्रेगनेंसी में TTTS यानी कि ट्विन टू ट्विन ट्रांसफ्यूजन सिंड्रोम, यानी कि एक बच्चे से खून का प्रवाह दूसरे बच्चे की तरफ होता है और इसी की वजह से उसकी किडनी ज़्यादा पेशाब बनाती है और ज़्यादा फ्लूइड जमा हो जाता है। नेक्स्ट आता है कुछ इन्फेक्शंस जैसे कि टॉर्च, जैसे कि CMV हुआ, रुबेला हुआ या टॉक्सोप्लाज्मोसिस। ऐसे इन्फेक्शंस के अंदर भी बच्चे में पानी की मात्रा ज़्यादा हो सकती है। लास्ट आता है 60 to 70% जो कि कॉज होते हैं इडियोपैथिक, यानी कि जिसमें किसी कारण का पता नहीं है लेकिन बच्चे के आसपास पानी ज़्यादा है। अब सवाल आता है कि माँ को पता कैसे चलेगा कि उसको पॉलीहाइड्रोमनियोस है। कॉमनली ये पता नहीं चलता है। आप एक रूटीन सोनोग्राफी कराते हैं तो उसमें ये पता चलता है कि बच्चे का जो पानी है वो ज़्यादा है, लेकिन कई बार कुछ लक्षण दिखाई दे सकते हैं, जैसे कि माँ का जो टाइम पीरियड है कि इतने महीने की प्रेगनेंसी, उससे ज़्यादा पेट का आकार दिखना, पेट में टाइटनेस रहना, सूजन आ जाना, पैरों में सूजन आ जाना, बच्चे का ज़्यादा फिरना, बच्चे का ज़्यादा घूमना या फिर बच्चे का बहुत हल्का महसूस होना, सांस लेने में तकलीफ होना, क्योंकि जैसे कि पेट की साइज़ ज़्यादा हो जाती है तो लंग्स को जगह कम हो जाती है तो सांस लेने में भी तकलीफ हो सकती है, और वज़न का फील होना, हर समय भारीपन का महसूस होना। अब बात करते हैं खतरों की कि आखिर इसकी वजह से खतरा क्या हो सकता है। सबसे पहला जो माँ के लिए खतरा हो सकता है कि टाइम से पहले डिलीवरी हो जाना, क्योंकि इतना ज़्यादा बच्चेदानी फैल चुकी होती है उस पानी की वजह से कि वो उसको सह नहीं पाती और टाइम से पहले डिलीवरी हो सकती है। दूसरा हो सकता है PROM, यानी कि टाइम से पहले पानी का छूट जाना, क्योंकि बच्चेदानी इतने पानी को होल्ड ना कर पाए और वो पानी छूट भी सकता है। नेक्स्ट है प्लेसेंटल अब्रप्शन, यानी कि आंवल जो होती है वो अपनी जगह छोड़ देती है। या फिर नेक्स्ट हो सकता है कॉर्ड प्रोलैप्स। कॉर्ड प्रोलैप्स मतलब कि जो नाड़ होती है, कई बार बच्चा फिक्स नहीं होता है और जैसे ही पानी छूटता है तो जैसे ना तो बच्चे का नीचे सिर है ना बच्चे के बटक्स है, तो सबसे पहले नाड़ बाहर आ जाती है और जैसे ही नाड़ बाहर आ जाती है बच्चे की जान को बहुत बड़ा खतरा हो सकता है। नेक्स्ट है कि जब इतना सब कुछ होगा तो सीधी सी बात है कि सिजेरियन डिलीवरी के चांस भी बढ़ सकते हैं। अब आता है कि बच्चे को क्या खतरा हो सकता है। तो बच्चे में जैसा कि मैंने बताया कि कंजेनाइटल एनोमली यानी कि बच्चे में कुछ विकृति है, उसी के कारण पानी ज़्यादा हुआ है तो बच्चा तो पहले ही प्रॉब्लमेटिक है। दूसरा हो सकता है जैसे कि टाइम से पहले डिलीवरी हो जाए तो बच्चा प्री मैच्योरिटी का हो सकता है। नेक्स्ट, अगर पानी ज़्यादा है तो बच्चा अपनी हड्डी में फिक्स नहीं हो पाता है तो उसकी कोई भी प्रेजेंटेशन नहीं होती, या ना तो अपन उसे सीधा कह पाते हैं ना अपन बच्चे को उल्टा कह पाते हैं। बच्चा कई बार आड़ा भी रह सकता है, इसे अपन बोलते हैं मैल प्रेजेंटेशन। और फीटल डिस्ट्रेस, यानी कि बच्चा डिलीवरी के दौरान हो सकता है डिस्ट्रेस में भी जा सकता है। और कई बार स्टिल बर्थ, जैसा कि मैंने बताया कॉर्ड बाहर निकल जाएगी तो उसकी वजह से जैसे ही कॉर्ड एनवायरनमेंट के संपर्क में आती है बच्चे का खून जो होता है ब्लड फ्लो वो रुक सकता है और वहीं पे बच्चे की डेथ भी हो सकती है। इसलिए इसका समय पर पता चलना और इलाज होना बेहद ज़रूरी है। तो आखिर इसकी जांचें और इलाज क्या होते हैं। सबसे पहले जो जांच है वो है सोनोग्राफी, जिसमें हमें पता चलता है कि पॉलीहाइड्रोमनियस है। दूसरा होता है डायबिटीज़ का टेस्ट मदर के लिए OGTT, जिससे हमें पता चलता है कि मदर को प्रेगनेंसी वाली डायबिटीज़ है। तीसरा है टॉर्च यानी कि इन्फेक्शंस के लिए टेस्ट। चौथा है RH टाइपिंग यानी कि माँ का ब्लड ग्रुप देखा जाता है। और लास्ट होते हैं NST, बायोफिजिकल प्रोफाइल या डॉपलर टेस्ट, जो कि बच्चे की हालात जानने के लिए किए जाते हैं कि बच्चा अंदर ठीक है या नहीं। अब आता है इलाज की बात। अगर माइल्ड पॉलीहाइड्रोमनियोस है तो इसमें कोई दवा या कोई इलाज की ज़रूरत नहीं होती है, सिर्फ मॉनिटरिंग की ज़रूरत होती है कि कहीं तेज़ी से पानी तो नहीं बढ़ रहा है अंदर। दूसरा ट्रीटमेंट होता है डायबिटीज़ का कंट्रोल। अगर मदर को डायबिटीज़ डायग्नोज हुई है तो उसको दवाई देके या इंसुलिन से डायबिटीज़ को कंट्रोल करना बहुत ज़रूरी है। नेक्स्ट आता है अगर कोई फीटल एनोमली मिलती है सोनोग्राफी में, जैसे कि मैंने बताया फूड की पाइप ही नहीं बनी है या किडनी में कोई प्रॉब्लम है, तो इसके लिए आपको फीटल मेडिसिन स्पेशलिस्ट का कंसल्टेशन की ज़रूरत होती है और उसके अकॉर्डिंग अपन डिसाइड करते हैं कि अपने को प्रेगनेंसी कंटिन्यू करनी है या नहीं करनी है, जिसके लिए एमनियोसेंटेसिस जांच यानी कि बच्चे के पानी की जांच होती है, जिससे पता चलता है बच्चे में कोई जेनेटिक एनोमली तो नहीं है। नेक्स्ट आता है एमनियो रिडक्शन। एमनियो रिडक्शन यानी कि जब पानी बहुत ज़्यादा है, आपको सीवियर पॉलीहाइड्रोमनियोस है, तो बच्चे का जो पानी होता है वो अल्ट्रासोनोग्राफी गाइडेड प्रोसीजर से एक निडल से बच्चे का पानी बाहर निकाला जाता है और इसे अपन कहते हैं एमनियो रिडक्शन। ये बहुत ही रेयरली केसेस में किया जाता है।
नेक्स्ट आता है स्टीरॉइड्स। जैसा कि मैंने बताया प्रीटर्म डिलीवरी का खतरा है, तो स्टीरॉइड्स पहले से ही मदर को दिए जाते हैं ताकि बच्चे की लंग मैच्योरिटी ठीक रहे। लास्ट आता है प्लान्ड डिलीवरी। अगर आप बहुत ज़्यादा परेशान हो चुके हैं पॉलीहाइड्रोमनियोस से, वैसे तो हम फुल टर्म तक जाने की कोशिश करते हैं, लेकिन अगर कोई भी कॉम्प्लिकेशंस हैं, मदर को डायबिटिक पेशेंट है, बीपी की पेशेंट है या माइल प्रेजेंटेशन है, तो प्लान्ड सिजेरियन भी किया जा सकता है। आपको प्रेगनेंसी में आखिर सावधानियां क्या रखनी है, तो अपना रेगुलर चेकअप ज़रूर कराएं। डायबिटीज़ अगर आपको है तो उसकी रेगुलर मॉनिटरिंग और उसके लिए बराबर ट्रीटमेंट आप लेते रहें। हाइड्रेशन आप अच्छा रखें, मतलब पानी आप ज़्यादा से ज़्यादा पिएं। ऐसे ना सोचें कि बच्चे के आसपास पानी ज़्यादा है तो मुझे पानी ज़्यादा नहीं पीना चाहिए, उससे आपको डिहाइड्रेशन की प्रॉब्लम हो सकती है। फीटल मूवमेंट्स रोज काउंट करें और डॉक्टर से अपनी कोई भी जांच ना छुपाएं। क्या नहीं करना है, खुद से आपको कोई भी दवाई नहीं लेनी है, कृपया झाड़ फूंक से बचें, और पानी की मात्रा ज़्यादा है इसके लिए मैं अपना पहले ही सिजेरियन करा लूँ, ऐसे फैसले आप खुद ना लें। कृपया ये चीज़ें अपने डॉक्टर को डिसाइड कर लेने दें। पॉलीहाइड्रोमनियोस एक ऐसी चीज़ है जिसकी समय पर जानकारी हो और आप निगरानी रखें, अपने डॉक्टर की प्रॉपर एडवाइस लेते रहें, तो इसमें माँ और बच्चे दोनों की सुरक्षा की जा सकती है। अगर ये वीडियो आपको जानकारीपूर्ण लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। आपके साथ में आपके आसपास में कोई भी प्रेग्नेंट महिला को अगर पानी ज़्यादा बताया गया है सोनोग्राफी में, तो प्लीज़ उसे वीडियो ज़रूर शेयर करें ताकि वो ज़्यादा घबराए नहीं, डरे नहीं, इस वीडियो से सही जानकारी ले और अपने डॉक्टर से पूरी बातचीत करें। मिलते हैं अगली वीडियो में अगली महत्वपूर्ण जानकारी के साथ। तब तक स्वस्थ रहें, सजग रहें। धन्यवाद।